हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फुल सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका समसामयिक आपको दिया गया, जिसको कि बचा करके अभी तक रखे हुए थे। आज के इस क्लास में हम लोग रिवील करने वाले हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिलेक्टिव टाइप आपका सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना, और जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है इन सभी को आपको प्रिपेयर आपको कर लेना। सर आपका सिलेक्टिव टाइप आपको दिया गया है। इसके अलावा जो कुछ भी आपका बचा हुआ है ये आपको कल तक आपको प्रोवाइड करके आपको सर आपको कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो फुल सेट को कवर करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है, और जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया इन सभी पर आपको अच्छा खासा आपको वेटेज भी आपको रखना है, जो कि समसामयिक दिया गया। और समसामयिक में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को दिया जाता है जिसके लिए बुक आपका प्रिपेयर होता है, उसकी रिगार्डिंग जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है इन सभी को यहाँ पर आपको करके आपको दिया गया था। अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे और बताएंगे आप सभी लोगों का कितना इसमें सही हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए, एक नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कहा जा रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाम बॉम्बे। याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा रचित निर्देशित नहीं किया गया है, बाकी सभी आपके किए गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप, जिसे कि काला पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सभी लोगों को रिपीट भी कर लेना है, जो क्वेश्चन आपका ज्यादातर आपका इंपोर्टेंट आपका जो रिपीटेड आपका है। तो याद रखेंगे कि भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडमान द्वीप। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध किससे है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्रकारी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको यौन उद्दीपन कहा जा रहा है कि अधिनियम 2013 कहा जा रहा है कि किसके बचाव के लिए लागू किया गया है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपको करंट के अंतर्गत आपको नहीं रखना है, याद रखना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिला। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेते चलेंगे आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मैसेडोनिया आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैसेडोनिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि घूमर नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो घूमर है ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जम्मू कश्मीर से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आपका संबंधित है, तो आपका लोक नृत्य आपका संबंधित है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा घूमर। याद रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एन राजम ने निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध अर्जित की है? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ये आपका हो जाएगा वायलिन वादक है। राइट आंसर इसके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ख्याति जो है मतलब प्राप्त की है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आनंद वन की स्थापना के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। आनंद वन की स्थापना के लिए जो प्रसिद्ध है आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाबा अम्बे। राइट आंसर यहाँ पर आपका आमटे आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह आपका हो जाएगा। फिर याद रखेंगे बंदरगाह जो है आपका ये आपका किस विषय में आपका शामिल है? तो ये आपका संघ सूची के विषय में आपका जो है आपका शामिल है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का कहा जा रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण सर्वेक्षण करता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हालांकि इसको आप लोगों ने बना लिया होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका कवर हो चुका था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय संविधान बनने में टोटल जो समय लगा था कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ये आपको हमारा पूछा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस उम्र के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटम सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो है आयु वाले व्यक्ति को जो है शिक्षा प्राइमरी शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल आपका जो 21 के अंतर्गत आपका वर्णित है। यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी उम्र के ऐसे बच्चे हैं जिसको किसी भी कल कारखाने में जो है वर्क के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रखा जा रहा है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका जो है शायद से कि आपका नहीं हुआ है अभी तक, बताएंगे हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, ये आपको मेरा पूछा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माह तक रोक करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा है कि किस वर्ष भारत एक कहा जा रहा है कि प्रभु संपन्न गणतांत्रिक राज्य बना है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक राज्य बना है भारत, ये आपको मेरा बताना है। तो ये बना है 1950 में, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रेड क्लिफ जो आयोग है ये किस रूप में जो है किसके लिए नियुक्त किया गया था, ये आपको मेरा बताना है। तो ये जो आपका नियुक्त किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान ये किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं, तो आपको हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि चाइना और जो भारत अलग होते हैं, तो ये आपको मैकमोहन रेखा के द्वारा, याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, ये आपको हमारा पूछा है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है संघीय न्यायालय। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा। सारे विकल्प यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं, चूंकि रीजन यहाँ पर आपका ये है कि अपील न्यायालय भी आप उसको ले सकते हैं और आपका संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल आपका 13 के तहत आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बॉरबर्न स्टेडियम कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो स्थित है ये आपका है मुंबई में स्थित, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार रिपीट करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एशिया के देशों में अकेला डैश ही G8 कहा जा रहा है कि 8 के देशों में शामिल है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि एशिया के देशों में अकेला डैश ही G8 देशों में शामिल है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जापान, राइट आंसर आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तारण को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसे जो कहा जाता है आपका व्यवसाय चक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तारण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है व्यवसायिक चक्र। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अल्पकालीन डैश लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें कहा जा रहा है कि उस स्तर के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि अल्पकालीन डैश लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सीमांत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है उपभोग वस्तुएं, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है सुरक्षा संबंधी खर्चों को जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चाय की पत्तियां चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसे क्या निष्कर्षण आपका निकल सकता है, तो चाय यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि होगी, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई है,
ये आपको अगर पूछा रहे तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 साल आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 साल विजन डॉक्यूमेंट्स, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो जाना जाता है ये नैनीताल जाना जाता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो निम्न में से छोटा जो हो जाएगा ये आपका देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मंगल, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि किन ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो मंगल को जाना जाता है। मंगल का 2 उपग्रह भी है, एक आपका फोमोस और दूसरा आपका डिमोस है। तो याद रखेंगे इस पर लो ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होने के कारण से इसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाल का यहाँ पर आपका हो जाएगा लिम्सन, राइट आंसर यहाँ पर आपका लिस्बन का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइप्रस की राजधानी कौन सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राजधानी का जितने भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट आपका है, जहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको सिलेक्ट आपको कर दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ डैश की राजधानी है, तो लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा जा रहा है कि यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप डैश में हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है अगर आप जो है जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें यहाँ पर आपका पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको उत्तराखंड में है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। आपका हो जाएगा राजस्थान नहर। कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अक्षांश 1 डिग्री अंश बराबर होता है, तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बनाएंगे आप सभी लोग और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 111 किलोमीटर, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नया प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था 1942 में किया गया था, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन धर्म कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो चालुक्य मंदिर है आपका, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ये आपका कहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और यहाँ पर जो ऊपर में आपको दिया गया ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपका कई बार आपका रिपीट भी आपका हो चुका है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिलवाड़ा का जो मंदिर आपका स्थित है, जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ये जो आपका स्थित है ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे चंद्रगुप्त मौर्य, कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा सभी ऑप्शन आपका, तभी आपका क्लियर आपका होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि उसकी सेना में शांति नहीं हुए, कहा जा रहा है उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल नहीं हुए, तो ये आपका पर करेक्ट आपको कहा जा रहा है, ये आपका गलत आपका नहीं है, चूंकि ये चीज़ें जो है आपका हुआ है। उसके बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में कहा जा रहा है कि बैरम खां का उसका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षण और मार्गदर्शन था, ये आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको सभी आपको सही दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें से प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र था, ये सभी आपको करेक्ट दिया गया, ऑप्शन बी वहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और पीला, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पिंजौर गार्डन जिसे कहा जा रहा है कि यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो कहाँ से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपको हो जाएगा चंडीगढ़ से, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रात घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह किसका कथन है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे। ये जो है 345 बीसी जो है मतलब ईसा जो है पूर्व पैदा हुए थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो किया गया था ये स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और ऑलरेडी मैंने कवर भी करा दिया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये जो फ्रेंड्स आपका हुआ था ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान आपका स्थित है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीतिक की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा अल-बरूनी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये आपका हो जाएगा अल-बरूनी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस रैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा HH आपका BCA बैंक आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग कहा जा रहा है कि प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने आपको करा दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तेलंगाना। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि नया संविधान अपनाने के बाद डैश राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि नया संविधान अपनाने के बाद डैश कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मामला वितरण कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया अभी रिसेंटली आपका ये किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आगे, सॉरी यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मामला वितरण कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो देखिए स्वदेशी मामला का हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है ये अभी किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा प्रस्तावित होता है या प्रभावित होता है? ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्रिप्सिन। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ATP मैंने आपको बताया था एमाइलेज, ट्रिप्सिन और आपका पेप्सिन आपका होता है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक कहा जा रहा है कि लड़की मिठाई को लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे यहाँ पर आपको पेंचीदार आपको पूछा गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैजा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? ये आप सभी लोगों को बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे दम्मा जो होता है ये पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण से नहीं होता है, ये वायरस के कारण से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? तो देखिए रक्त में अगर देखा जाए तो लगभग व्यक्ति के अगर बॉडी में या मूत्र में अगर देखा जाए तो लगभग 2% आपका यूरिक मात्रा आपका पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कितना यूरिया की मात्राएं पाई जाती है, तो 2% आपका पाया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गठिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता ये गठिया का लक्षण है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वायरस, कवर मैंने करा दिया है आपका। और पोलियो मुक्त जो भारत आपका घोषित किया गया है ये 2012-13 से आपका किया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और पूछा जाता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा जो है ये आपका दवाई है जो कि मुंह के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपका पोलियो हो जाएगा। कम्युनिटी भी मैंने आपको कर दिया था और साथ ही मैंने रिवील भी आपको करा दिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वायरस आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में कहा जा रहा है कि एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे जो कहा जाता है मुख्य रूप से ये आपका कहा जाता है कंटेक्ट एड्रेसेबल मेमोरी। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेसेबल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रही है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, किसी प्रकार का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये निर्वात में गिराया जाए तभी इस प्रकार के कंडीशन आपका क्रिएट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सेल के समूह को जो है बैटरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सौर सेल के जब भी कभी सौर सेल को कहा जा रहा है कि एक समूह में एक पैटर्न के जरिए जोड़ दिया जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसे हम लोग जो है सौर पैनल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े हैं, सर्किट के माध्यम से कहा जा रहा है कि सर्किट के माध्यम से धारा का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जब भी कभी क्या होता है कि श्रृंखला में अगर किसी भी सर्किट को अगर जोड़ा जाता है तो पूछा रहा है कि धारा का मान क्या होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो धारा का मान आपका सेम रहता है लेकिन जो वोल्टेज रहता है ये आपका बदल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल क्या होगा जब उन्हें एक दूसरे के पास रखकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बल आपका घटेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो कहा जा रहा है कि निकाय पर कार्य करने वाला बल का परिणाम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कवर आपको करा दिया है, ये आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी अगर यहाँ पर बीच में अगर पिंड ले लेते हैं, मान लीजिए 1 kg का, और इधर भी अगर समान मान लिया जाए कि इधर अगर आप 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है और इधर भी अगर आपका 10 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक क्या है कि किसी प्रकार का वर्क नहीं होगा। तो दोनों तरफ अगर इक्वल फोर्स कार्य करेगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शून्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका कि सूत्र की अगर हम बात करें तो N2O आपका होता है, तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया है। हमें गलत छटना है कि कौन सा आपको गलत दिया गया। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि कैंडी तरल सोडियम कार्बोनेट, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको सभी दिए सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का आपका जो सूत्र होता है Na2 और आपका CO आपका 3 होता है, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और एक आपका होता है Na2H आपका CO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोडियम आपका कार्बोनेट का कौन सा आपको सूत्र दिया गया है, तो आपका हो जाएगा Na2CO3। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कार्बन का 2 रूप अपरूप होता है, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरा यानी कि डायमंड, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ग्रेफाइट। तो आपको बताना है, तो जो प्रकृति में शुद्धतम रूप में आपका पाया जाता है कार्बन का, ये आपका हीरा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कहीं पर भी आप हीरा आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एंथ्रासाइड आपको लगाना है, क्योंकि एंथ्रासाइड में कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा होता है लगभग आपका 90 से आपका 95% आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ग्रेफाइट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। एंथ्रासाइड लगाना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, तो एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो समान प्रोटॉन की संख्या हो सकती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका होता है ये आपका Z बराबर आपका E बराबर आपका P होता है। तो या तो परमाणु संख्या बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या तो फिर आपका प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, जिसे हम लोग समस्थानिक के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है
तो ये क्या है, ये आपको लोगों को यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो 2 8 आपका 7 हो जाएगा। तो 22वीं कक्षा में 7 आपका आ गया। अब आप लोगों को बताना है कि ये आपका क्या है। तो ये एक प्रकार का हेलोजन आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 22वीं कक्षा में जितनी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अगर देखा जाए 22वीं कक्षा में अगर सेल में अगर 7 आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेलोजन आपका हो जाएगा। और हेलोजन को जो रखा गया आपके 17वें आवर्त में समूह में आपका रखा गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं और इसमें ऑक्सीजन जो है आकर के जुड़ जाता है, जिसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को हम लोग जो है वस्तु या स्थान के नाम को जो है संज्ञा के नाम से जानते हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्रोध हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, तो आपका संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त में कारक बताना है आप सभी लोगों को कि कौन सा यहाँ पर आपका कारक का आपका प्रयोग आपको हुआ है। तो सभी भी व्यक्ति को आप लोग याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। तो देखिए लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से वो दूरी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि पेड़ से दूरी हो रहा है तो अपादान से आपका मतलब कि यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम आपका हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये आपका विकारी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको लिखना है। तो मधुर बात करने वाला, इसके लिए आपको जो है एक वर्ड आपको बताना है कि क्या आप यूज़ करेंगे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुरभाषी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रयत्न, इसके लिए आप लोग बताएंगे पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रयास। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खो देना के लिए मुहावरा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो खो देना के लिए मुहावरा क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाथ धोना। क्या हो जाएगा, आपका हाथ धोना हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है कि मैं केवल डैश चाहती हूँ, इसके लिए बताना है आप यहाँ पर जो है क्या आप वर्ड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इतना। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही संवर्तनी का सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो कौन यहाँ पर आपको राइट आपको वर्ड दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा ही जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 78 नंबर का, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारें और आपका दर्शन है। इसके लिए बताना है कि आपको कहाँ पर आपको त्रुटि आपको दिया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा आप मेरे घर पधारें, ये आपका यहाँ पर आपको त्रुटि आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पधारे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आप मेरे घर आए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने रिवील नहीं किया था। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग का नामांकन किनके नाम पर किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में आपका समसामयिक में आपका मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका बचा हुआ है ये आपको इवनिंग तक या फिर आपको कल आपको प्रोवाइड करके आपको जो है पहले ही आपको 1 तारीख से पहले ही आपको पूरा कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और मैं 80 में से कितना आप लोगों का सही हुआ ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।